नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश लाइच आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा क्वेश्चन है एल लंबाई की एक समान जंजीर दो बिंदुओं ए तथा बी के मध्य लटकी हुई है, जिनके मध्य क्षैतिज दूरी स्मॉल ए है तथा बी की ए के ऊपर ऊर्ध्वाधर ऊंचाई बी है। सिद्ध कीजिए कि कैटनरी का प्राचल निम्न से प्राप्त होता है। तो हमें दे रखा है कि ये कोई पॉइंट ए है और ये कोई पॉइंट बी है। तो ये पॉइंट ए कह दिया हमने, ये पॉइंट बी कह दिया। ये इस कैटनरी का एक्स है। अगर मैं ये डिस्टेंस कहूँ कि ये x1 है और ये डिस्टेंस कहूँ कि ये x2 है, तो x1 प्लस x2 है वो गिवन है स्मॉल ए, यानी a और b के बीच की क्षैतिज दूरी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन a एंड b वो स्मॉल ए है, यानी वो किसके बराबर होगा, x1 प्लस x2 के इक्वल होगा। फिर हमें दे रखा है जो b पॉइंट है उसकी a से ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट है, इन दोनों के बीच की अगर हम डिस्टेंस याद करें तो वो दे रखा है स्मॉल b। तो वर्टिकल डिस्टेंस है b और a के बीच की, तो ये b की हाइट और ये a की हाइट है, तो इनके बीच की वर्टिकल डिस्टेंस है वो स्मॉल b गिवन हमें। फिर हमें दे रखा है यूनिफॉर्म चेन है, उसकी लेंथ है वो l है। तो इस क्वेश्चन में हम l/2 और l/2 में डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो है a और b वो दोनों एक सेम ओरिजेंटल लाइन पे नहीं है। तो अगर ये लाइन कोई ओरिजेंटल लाइन होती है, अगर ए पॉइंट भी इस पे लाई करता तो अब हम दोनों को इक्वल पार्ट डिवाइड कर सकते थे। तो इसलिए मुझे इसको लेना पड़ेगा S1 और इसको लेना पड़ेगा S2। तो अगर ये पार्ट S1 है और ये पार्ट S2 है, तो S1 प्लस S2 हमें दे रखा है लेंथ ऑफ चैन स्मॉल l के इक्वल। में एक चैन दे रखी है लेंथ l की, तो इसका सॉल्यूशन किस प्रकार लिखेंगे, देखिए, माना BCA एक L लंबाई की एक समान जंजीर है, जिसका निम्नतम बिंदु कैपिटल C 0,C है। तो हमें कोई यूनिफॉर्म चेन दे रखी है जिसकी लेंथ L है और उसका लोएस्ट पॉइंट है वो कैपिटल C है। चूंकि लेंथ ऑफ चेन L है और हमारे जो डायग्राम में हमने इसको S1 लिया और इसको S2 लिया है, तो S1 प्लस S2 इक्वल्स टू L। तो S1 प्लस S2 इक्वल्स टू L, इसे कॉमन इक्वेशन नंबर 1। प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A तथा B के बीच की क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर दूरी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन A एंड B क्रमशः A तथा B है। तो ये कोई पॉइंट B है, ये कोई पॉइंट A है। इनके बीच की ओरिजेंटल डिस्टेंस देखें तो यानी क्षैतिज दूरी है वो स्मॉल a है, और वर्टिकल डिस्टेंस देखें और ऊर्ध्वाधर दूरी की बात करें तो इनके पॉइंट की ऊर्ध्वाधर डिस्टेंस है वो क्या है, स्मॉल b है। तो इससे हम ये लिख सकते हैं कि जो ओरिजेंटल डिस्टेंस a है, तो हम कह सकते हैं कि x1 प्लस x2 इक्वल्स टू a, इक्वेशन नंबर 2, तथा एंड b क्या है, वर्टिकल डिस्टेंस है। तो इस पॉइंट की अगर हम हाइट बात करें तो y2 है और इस पॉइंट की हाइट की बात करें तो y1 है, तो इनके बीच की डिस्टेंस होगी y2 माइनस y1। तो y2 माइनस y1 है वो किसके इक्वल हो जाएगा, b के इक्वल। इससे कॉमन इक्वेशन नंबर 3। तो ये हमें तीन चीजें क्वेश्चन में गिवन है कि S1 प्लस S2 L है, x1 प्लस x2 A है और y2 माइनस y1 कितना है, b है। अब इसकी हेल्प से हमें क्या करना है, क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो क्वेश्चन सोल्व करने में सबसे पहले हम राइट हैंड साइड लेके चलें। तो हमें राइट हैंड साइड में दे रखा है √L² माइनस b²। अगर L की वैल्यू मैं इक्वेशन 1 से पुट करूं तो मुझे मिलेगा S1 प्लस S2 का होल स्क्वायर, माइनस B की वैल्यू अगर मैं इक्वेशन 3 से पुट करूं तो मुझे मिलेगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब अगर मैं S के लिए फॉर्मूला पढ़ चुका हूं कि जो कैटनरी होता है उसके लिए S इक्वल टू होता है C हाइपरबोलिक साइन x अपॉन C, और y की वैल्यू पढ़ चुका हूं मैं
सी हाइपरबोलिक कोस एक्स अपॉन सी। तो ये कैटनरी का कार्तीय समीकरण है, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कैटनरी। ये कैटनरी के लिए एक रिजल्ट है जो एस और एक्स में है। तो इनका उपयोग लेके हम इसमें रखेंगे वैल्यू। तो सबसे पहले अगर मैं S1 की वैल्यू पुट करूं तो S1 के लिए C इंटू हाइपरबोलिक साइन x1 अपॉन सी प्लस S2 के लिए लिखें तो C इंटू हाइपरबोलिक साइन x2 अपॉन सी, इसका होल स्क्वायर। इसके बाद में अगर मैं y2 और y1 की वैल्यू पुट करूं तो y2 की वैल्यू होगी C हाइपरबोलिक कोस x2 अपॉन सी माइनस C हाइपरबोलिक कोस x1 अपॉन सी का होल स्क्वायर। अगर इस पद से C कॉमन लें तो स्क्वायर होने के कारण C स्क्वायर बाहर आ जाएगा। तो C स्क्वायर हाइपरबोलिक साइन x1 अपॉन सी प्लस हाइपरबोलिक साइन x2 अपॉन सी का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ पे x1 का पद बाद में x2 का पद पहले है, तो इसलिए मैं क्या करना चाह रहा हूँ, C कॉमन ने लेकर माइनस C कॉमन लूँगा ताकि ये पहले लिखा जाए ये बाद में लिखा जाए। तो माइनस C कॉमन लिया, लेकिन स्क्वायर होने के कारण C स्क्वायर माइनस C का होल स्क्वायर आ जाएगा। ब्रैकेट के अंदर बचेगा हाइपरबोलिक कोस x1 अपॉन सी माइनस हाइपरबोलिक कोस x2 अपॉन सी का होल स्क्वायर। और ये कंप्लीट क्वांटिटी है वो रूट के अंदर है। ये C स्क्वायर है, ये माइनस C का होल स्क्वायर भी C स्क्वायर हो जाएगा। इसे और कॉमन लेके रूट से बाहर लिखें तो मुझे मिलेगा रूट के बाहर C, और रूट के अंदर मिलेगा मुझे हाइपरबोलिक साइन x1 अपॉन सी प्लस हाइपरबोलिक साइन x2 अपॉन सी का होल स्क्वायर प्लस माइनस हाइपरबोलिक साइन हाइपरबोलिक कोस x1 अपॉन सी हाइपरबोलिक कोस x2 अपॉन सी का होल स्क्वायर। अब मैं ये दो फॉर्मूले काम में लेना चाह रहा हूँ। ये फॉर्मूला अगर हाइपरबोलिक नहीं होता तो भी एज इट इज रहता। अगर किसी फॉर्मूले में साइन का एग्जैक्टली एक पद हो, न एक से कम न एक से ज़्यादा, तो उस फॉर्मूले में हाइपरबोलिक हो चाहे ना हो फॉर्मूला एज इट इज रहता है। तो यहाँ पे इसमें भी एक पद है, इसमें भी साइन का एक पद है, इसमें भी साइन का एक पद है, तो इसका मतलब फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं होगा। तो अगर मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करूँ तो मुझे मिलेगा रूट के अंदर 2 हाइपरबोलिक साइन, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, θ1 प्लस θ2 अपॉन 2 है, तो 2 से डिवाइड कर दो चाहे 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, बात एक ही है। तो मैंने x1 अपॉन सी प्लस x2 अपॉन सी अपॉन 2 के बजाय 1/2 मल्टीप्लाई में कर दिया। इनटू में इसके आएगा हाइपरबोलिक कोस, और इस बार प्लस के स्थान पे माइनस का साइन आएगा, तो 1/2 इंटू x1/c माइनस x2/c। और ये कंप्लीट क्वांटिटी है, स्क्वायर के अंदर है। इसी प्रकार अगर ये माइनस साइन तो मैंने एज इट इज लिख दिया। इसमें अगर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या है, इसमें साइन का पद नहीं है, इसमें साइन का पद नहीं है, और इसमें साइन के 2 पद हैं। तो जब भी साइन के 2 पद हों तो हाइपरबोलिक और बिना हाइपरबोलिक के जो फॉर्मूले होते हैं उसमें माइनस का डिफरेंस आ जाता है। तो यहाँ पे हाइपरबोलिक नहीं होता तो यहाँ पे आता θ2 माइनस θ1 अपॉन 2, जबकि इसमें हाइपरबोलिक है इसलिए यहाँ पे θ1 माइनस θ2 अपॉन 2 आएगा। तो ये थोड़ा सा चेंज है इस फॉर्मूले में, बिना हाइपरबोलिक का लिखेंगे तो ये आपको याद रखना है। तो अगर मैं इस फॉर्मूले को अप्लाई करूँ तो मुझे मिलेगा 2 हाइपरबोलिक साइन 1/2 इंटू x1/c प्लस x2/c, और दूसरा जो मल्टीप्लाई में वो भी हाइपरबोलिक साइन में होगा 1/2 x1/c माइनस x2/c, और ये राशि भी स्क्वायर के अंदर है तो ऊपर स्क्वायर लगा दिया, ये स्क्वायर हमने एज इट इज लिख दिया। अब यहाँ पे ये 2 का स्क्वायर, यहाँ पे भी 2 का स्क्वायर यानी 4 कॉमन आएगा, और 4 रूट से बाहर आएगा तो 2 मिल जाएगा, तो बाहर आ गया 2c। इसी प्रकार अगर हम यहाँ पे देखें तो हाइपरबोलिक साइन, ये जो क्वांटिटी है ये क्वांटिटी एज इट इज में है, तो ये भी दोनों से कॉमन आके बाहर रूट के अंदर हमें रूट से बाहर आएगी तो मेरा स्क्वायर हट जाएगा। तो हाइपरबोलिक साइन, इसे मैंने लिखा x1 प्लस x2 अपॉन सी, एलसीएम लिया 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये मुझे मिलेगा हाइपरबोलिक साइन x1 प्लस x2 अपॉन 2c। तो रूट के अंदर क्या बचेगा, तो रूट के अंदर हमारे पास मिलेगा, ये कॉमन आ गया, ये कॉमन आ गया, तो ये क्वांटिटी रूट के अंदर बचेगी। तो इसे मैंने लिखा हाइपरबोलिक कोस स्क्वायर
x1 माइनस x2 अपॉन 2c माइनस, इसमें 2 और हाइपरबोलिक साइन वाला ये पद कॉमन आ गया, ये पद बचेगा, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा हाइपरबोलिक साइन स्क्वायर x1 माइनस x2 अपॉन 2c। यदि हम हाइपरबोलिक के लिए एक फॉर्मूला देखें, हाइपरबोलिक कोस स्क्वायर थीटा माइनस हाइपरबोलिक साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। और अगर मैं थीटा की वैल्यू इस फॉर्मूले में x1 माइनस x2 अपॉन 2c पुट कर दूं तो भी इसकी वैल्यू 1 ही रहेगी। तो इसका मतलब ये जो हमारे रूट के अंदर जो वैल्यू है उसकी वैल्यू उस फॉर्मूले को अप्लाई करने पर 1 मिलेगी। तो इसलिए मैं इसकी वैल्यू लिख सकता हूँ 2c हाइपरबोलिक साइन x1 प्लस x2 अपॉन 2c और इनटू में √1। इसे अगर और सोल्व करें तो मुझे मिलेगा 2c हाइपरबोलिक साइन x1 प्लस x2 की वैल्यू हम इक्वेशन 2 में लिख चुके हैं कि a के इक्वल होती है, तो a अपॉन 2c, और हमें यही प्रूफ करना था तो हमने प्रूफ कर दिया √a² माइनस b² इक्वल टू 2c हाइपरबोलिक साइन a अपॉन 2c। लेकिन अगर हम ये रिजल्ट इस प्रकार से न प्रूफ करना चाहें तो इसका होल स्क्वायर यानी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो भी यही आंसर प्राप्त होगा। लेकिन यहाँ पे हमें दो फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, एक तो हाइपरबोलिक कोस थीटा 1 प्लस हाइपरबोलिक कोस थीटा 2 और दूसरा हाइपरबोलिक कोस थीटा 1 माइनस हाइपरबोलिक कोस थीटा 2। तो वो फॉर्मूले अगर आपको याद नहीं है तो फिर हमें दूसरे मेथड पे जाना पड़ेगा। अगर हम दूसरा मेथड अप्लाई करें तो हमें मिलेगा c इंटू रूट के अंदर हाइपरबोलिक साइन स्क्वायर x1 अपॉन सी हाइपरबोलिक साइन स्क्वायर x2 अपॉन सी प्लस 2 हाइपरबोलिक साइन x1 अपॉन सी इंटू हाइपरबोलिक साइन x2 अपॉन सी। तो अगर इस पे होल स्क्वायर हमने ओपन किया तो ये हमें मिल गया माइनस, अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करें तो मुझे मिलेगा हाइपरबोलिक कोस स्क्वायर x1 अपॉन सी प्लस हाइपरबोलिक कोस स्क्वायर x2 अपॉन सी माइनस 2 हाइपरबोलिक कोस x1 अपॉन सी इंटू हाइपरबोलिक कोस x2 अपॉन सी। तो अगर ये दोनों फॉर्मूले हम अप्लाई कर दें तो हमें ये वैल्यू मिली है। इसको अगर हम और सोल्व करें तो मुझे मिलेगा c रूट के अंदर, अब हमें पता है कि हाइपरबोलिक कोस स्क्वायर थीटा माइनस हाइपरबोलिक साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो इससे मैं ये भी कह सकता हूँ कि अगर मैं हाइपरबोलिक साइन स्क्वायर थीटा माइनस हाइपरबोलिक कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू लिखूँ तो वो मुझे मिलेगी -1। तो अगर मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करूँ तो हाइपरबोलिक साइन स्क्वायर x1 अपॉन सी माइनस हाइपरबोलिक कोस स्क्वायर x1 अपॉन सी, तो इसकी वैल्यू हमें कितनी मिलेगी 1 मिलेगी। और माइनस साइन कॉमन लिया है वो फॉर्मूला अप्लाई किया है तो -1। तो अगर ये प्लस का होता है ये माइनस का होता तब तो हमें +1 मिलता, लेकिन ये प्लस का है ये माइनस का है, यानी ये फॉर्मूला अप्लाई ना करके हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं तो हमें वैल्यू मिलेगी -1। इसी प्रकार हाइपरबोलिक साइन स्क्वायर x2 अपॉन सी माइनस हाइपरबोलिक कोस स्क्वायर x2 अपॉन सी की वैल्यू भी हमें मिलेगी -1। और अगर इन दोनों पदों को साथ लिखें तो दोनों से 2 कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में मुझे मिलेगा हाइपरबोलिक साइन x1 अपॉन सी इंटू हाइपरबोलिक साइन x2 अपॉन सी, और ये माइनस ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो प्लस का साइन हो जाएगा, तो प्लस हाइपरबोलिक कोस x1 अपॉन सी इंटू हाइपरबोलिक कोस x2 अपॉन सी। इसे अगर और सोल्व करके लिखें तो ये होगा c रूट के अंदर अगर हम देखें तो मुझे मिलेगा ये -2 यहाँ पे +2, और ये जो फॉर्मूला हम यहाँ पे भी हमें फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना पड़ेगा, हाइपरबोलिक कोस थीटा 1 इंटू हाइपरबोलिक कोस थीटा 2 प्लस हाइपरबोलिक साइन थीटा 1 इंटू में हाइपरबोलिक साइन थीटा 2। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ये हमें ये फॉर्मूला लगाना है, अप्लाई करना है। तो यहाँ पे देखिए कि प्रत्येक पद में एग्जैक्टली अगर एक पद होता है साइन का तब तो साइन फॉर्मूला चेंज नहीं होता, लेकिन इसमें तो साइन का कोई भी पद नहीं है और इसमें हाइपरबोलिक साइन के 2 पद हैं, इसलिए ये फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो रहा है। और इसकी वैल्यू होगी हाइपरबोलिक कोस थीटा 1 प्लस थीटा 2। तो ये फॉर्मूला अगर हम इसमें अप्लाई करें तो मुझे मिलेगा हाइपरबोलिक कोस x1 अपॉन सी प्लस x2 अपॉन सी।
इसे अगर और सॉल्व करें तो मुझे मिलेगा c इंटू रूट के अंदर, इस पद को मैंने पहले लिखा तो मुझे मिलेगा 2 हाइपरबोलिक कोस c एलसीएम लिया तो x1 प्लस x2 अपॉन c। इस -2 को मैंने बाद में लिखा तो यहाँ पे -2। इससे मुझे मिलेगा c इंटू रूट के अंदर 2 मैंने कॉमन लिया तो मुझे मिलेगा हाइपरबोलिक कोस x1 प्लस x2 की वैल्यू इक्वेशन 2 में मैं लिख सकता हूँ कि ये होती है, यानी जो दो बिंदु हैं a और b उनके बीच की ओरिजेंटल डिस्टेंस है वो a है, तो x1 प्लस x2 बराबर a लिखा था -1, क्योंकि हमने यहाँ दोनों से 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ -1 बचेगा। इसे और सोल्व करेंगे तो और सोल्व करने से पहले मैं एक फॉर्मूला काम में लूँगा। फॉर्मूला है कि cos 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर मैं हाइपरबोलिक के लिए फॉर्मूला लिखूँ तो हाइपरबोलिक cos 2 थीटा बराबर होगा 1 माइनस 2 हाइपरबोलिक साइन स्क्वायर थीटा। अगर ऐसा लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। अगर किसी फॉर्मूले में हम एज इट इज लिख रहे हैं तो इसका मतलब उसमें एग्जैक्टली प्रत्येक पद में साइन हाइपरबोलिक का पद एक ही है, यानी हाइपरबोलिक साइन का अगर प्रत्येक में एक ही पद हो तब तो हम ऐसा लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है तो मोस्टली चांस है, मतलब ये कन्फर्म ही मानिए कि उसमें साइन चेंज होगा, तो यहाँ पे माइनस ना आके क्या आएगा, प्लस आएगा। इसका फॉर्मूला चेंज करने का पैटर्न भी है लेकिन वो मैं इस वीडियो में नहीं बताना चाह रहा। यहाँ पे अगर ये फॉर्मूला है तो इसका मतलब यहाँ पे जो भी एंगल होगा यहाँ पे उसका हाफ एंगल मिलेगा। तो अगर इस फॉर्मूले को अगर मैं और सोल्व करके लिखूँ तो मैं इसे लिख सकता हूँ हाइपरबोलिक cos 2 थीटा -1 इक्वल्स टू 2 हाइपरबोलिक साइन स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूला हम काम में लेना चाह रहे हैं। तो ये फॉर्मूला कह रहा है कि हाइपरबोलिक cos 2 थीटा -1 बराबर होता है 2 हाइपरबोलिक साइन स्क्वायर थीटा, यानी जो भी एंगल है वो हाफ एंगल में कन्वर्ट होगा। तो ये 2 एज इट इज लिखा। यहाँ पे फॉर्मूला काम में लेंगे तो 2 इंटू हाइपरबोलिक साइन स्क्वायर और जो भी एंगल है उसका हाफ एंगल, यानी उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मुझे मिलेगा a अपॉन 2c। 2 इंटू 2 4 होगा और 4 को रूट से बाहर लिखेंगे तो 2 मिल जाएगा, तो 2c। यहाँ पे भी स्क्वायर है तो रूट अप्लाई करेंगे तो स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो 2c हाइपरबोलिक साइन a अपॉन 2c। तो हमें मिल गया √L स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ये, और इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि 2c हाइपरबोलिक साइन a अपॉन 2c इक्वल्स टू √L स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही हमें प्रूफ करना था। तो चाहे आप फर्स्ट मेथड से इसे प्रूफ करें चाहे सेकंड मेथड से प्रूफ करें, हमें कुछ फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे ताकि हम इजीली इसे प्रूफ कर सकें।